हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which one has same Van 't Hoff factor I as that of Hg2Cl2? ऑप्शन है हमारे पास NaCl, Na2SO4, AlNO3 whole thrice and Al2SO4 whole thrice. ठीक है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो ये जो सवाल है बच्चों ये हमारे सामने दिया गया है, ये है वैंट हॉफ फैक्टर का. ठीक है. वैंट हॉफ फैक्टर हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए. देखिए वैंट हॉफ फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन. नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन. डिसोसिएशन का केस मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एसोसिएशन का केस मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा. एंड नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन. देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबका एक मोल मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन जो है वो सबके लिए एक हो जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ही हमें सिर्फ चेक करना होगा. अब वैंट ऑफ फैक्टर बताना है किसके बराबर, Hg2Cl2 के बराबर. तो जब देखिए Hg2Cl2 आपका जब डिसोसिएट करता है तो ये बनाता है Hg2 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस. तो यहाँ पर से नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने आ गए, 3 आ गए. तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी. अब देखते हैं बाकी के लिए आई की वैल्यू किस में आती है, 3. NaCl जब डिसोसिएट करेगा बच्चों तो Na प्लस Cl माइनस, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2. एक Na एक Cl. सिमिलरली Na2SO4 की अगर हम बात करें तो ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये क्या होगा, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, 2 Na प्लस और एक SO4, तो आई की वैल्यू 3 हो गई. तो इसकी वैल्यू तो Hg2Cl2 के बराबर आ रही है. AlNO3 होल थ्राइस को देखते हैं, इसको जब डिसोसिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा Al3 प्लस प्लस 3NO3 माइनस. तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी. अब क्या है, Al2SO4 होल थ्राइस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस. तो यहाँ पर से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी. तो हम देख रहे हैं कि आई की वैल्यू बराबर Hg2Cl2 के लिए किसकी है, Na2SO4 की. So the correct answer for this question will be option 2. I hope you understood this well. All the very best.